कमेटी वालों ने, डॉक्टरों ने कई बार कहा जरा सा सैंपल दे दो, जरा मालूम तो चल जाए कि अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है बॉडी में। उन्होंने सैंपल देने को इनकार कर दिया और क्या कह करके इनकार किया, मैं आचार्य कुंद कुंद की परंपरा का हूं, मैंने कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा है, प्राण चले जाएंगे पर मैं सैंपल नहीं दूंगा, ब्लड का सैंपल नहीं दूंगा। योग का दुख हमारे लिए अवश्य है, लेकिन उस दुख से भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि उन्होंने जो करके दिखा दिया, हजारों बरस में शायद कोई करके दिखा पाए। अंतिम समय चल रहा था, स्थान परिवर्तन करने का कारण बताता हूं, क्योंकि जब भी कभी आचार्य श्री को तीव्र अस्वस्थता बढ़ती है, उनका अपना अनुभव रहा। संघ के सेवक जानते हैं कि अगर आचार्य श्री का क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए तो वातावरण की प्रशस्तता से भी उन्हें बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। पिछले वर्षों में भी जब भी बहुत स्थितियां बिगड़ी हैं, तब भी क्षेत्र परिवर्तन करने से सुधार हुआ है। वही प्रयोग यहाँ पर भी किया कि क्षेत्र परिवर्तन करा दिया जाए। क्षेत्र परिवर्तन होने पर भी जब देख लिया कि 2 दिन में वांछित अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है, तब हम लोगों ने तुरंत ही विचार किया अब क्या करना। हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराज जी बोले, सभी महाराज जियों ने तय किया कि भाई क्षेत्र इतना बड़ा है, तपोभूमि गुरुवर की है, अपन क्यों न पुनः आचार्य श्री के लिए चंद्रगिरी ही ले चले। और बिल्कुल विचार को विलंब नहीं दिया गया और तुरंत 4:15 बजे से 5:15 बजे यहाँ पर आना हो गया। अतिथि भवन में पुनः उन्हें स्थान दिया गया। पूज्य सागर जी महाराज जी, योग सागर जी महाराज जी थे, उसके पहले जहां फार्म हाउस में रुके थे, मनीष भैया पूर्ण आयु वाले आए और उन्हें ऐसा लगा कि आचार्य श्री के दर्शन हो जाए। महाराज जी की नजर पड़ी, अंदर बुलाया। उस समय बातचीत करते करते आचार्य श्री को स्मरण दिलाया, मनीष पूर्ण आयु से आया है। आचार्य श्री मुस्कुराने लगे, बातचीत की, मतलब कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन चेतना की इतनी स्थिरता थी, जागृति थी। उसकी बात 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। 3 दिन गुरुवर ने जल ग्रहण नहीं किया। श्राविकाओं ने भावना रखी, उनने अपने कर्तव्य का पालन किया। ब्रह्मचारी विनय भैया तैयार हुए, अगर आचार्य श्री की कोई अनुकूलता बनती है क्या है, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। 3 दिन उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। 3 उपवास के साथ उनकी समाधि संपन्न हुई है और ये आश्वासन दिलाया, आप सुनना उसमें, कि गुरुदेव आपने हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिवर से जो कहा है, सारा संघ उस बात पर अमल रहेगा, आपके बताए मार्ग पर आगे बढ़ेंगे और जो जो बात आपने बताई है उसका पालन किया जाएगा। आप छपक राज हो, मैंने ये कहा, आप छपक राज हो, निर्विकल्प हो, इत्यादि प्रकार से हम सभी महाराज जियों ने गुरुवर को संबोधन दिया। उन्हें किसी के संबोधन की जरूरत नहीं थी, मैं बात सत्य कह रहा हूँ। और फिर आया वह क्षण जब आचार्य श्री ने अपने पद को त्याग, संघ से मुक्त होने की बात कही। एक विद्वान व्रती ब्रह्मचारी के सामने आचार्य श्री ने ये बात रखी। उसने पूछा, आचार्य श्री अभी तो आपकी अवस्था ऐसी है, आपको तो संघ में कुछ महाराज जियों के लिए और सम्मिलित कर लेना चाहिए। तो आचार्य श्री ने कहा कि नहीं, इसमें से 2 को और मैं कम करना चाह रहा हूं। आप सोचो, आचार्य श्री ने क्या कहा, अभी मैं इसमें से 2 को और कम करना चाह रहा हूं। अब महाराज जियों में लगा कि अब पता नहीं किसको कम कर देंगे, पता नहीं किसको कम कर देंगे। लेकिन आचार्य श्री ने एक बार ये भाव भी प्रकट किया, शास्त्र में मैंने पढ़ा है कि परगन में चले जाना चाहिए, लेकिन इस समय पंचम काल में उस तरह की व्यवस्थाएं नहीं बन पा रही हैं, इसलिए मैं परगन में नहीं जा रहा हूं। मेरा मन होता है कि अपने गण को छोड़ करके परगन में चला जाऊं। आइए आगे जानते हैं कि क्यों आचार्य श्री ने किया था संघों को आने से मना। आचार्य श्री, आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया? क्या पूछा? आचार्य श्री, आपने संघों को आने से क्यों मना कर दिया? तो आचार्य श्री ने कहा कि मुझे जिन जिन को बुलाना था
उन सबको मैंने कुंडलपुर में बुला लिया। ये उत्तर है, आचर्षी का उत्तर था। मुझे जिसको भी बुलाना था मैंने सबको कुंडलपुर में बुला लिया। अब मुझे किसी संघ को बुलाने की जरूरत। आचार्य श्री ने कई सालों पहले से संलेखना की तैयारी कर ली थी। समाचार देते रहे, एक दूसरे संघ को बराबर गतिविधियों से अवगत कराते रहे। और जब 2019 में हम दोनों संघ पहुंचे थे तो एक दिन आचार्य श्री नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए थे 3 साइड में, और मैं दोपहर को बिना बातचीत किए हुए भी बैठा रहता था। आचार्य श्री धर्म ध्यान दीपक से या कुछ पढ़ते रहते थे और मैं केवल बैठ करके शांति से देखता रहता या बैठा रहता था। अचानक उन्होंने एक दिन स्वाध्याय बंद किया और मेरी तरफ देख करके कहा, समता सागर जी सुनो। जी गुरुदेव। कहने लगे, देखो समाधि का सौभाग्य बड़ी दुर्लभता से मिलता है। कई बार बड़े बड़े आचार्यों को भी निर्विकल्पता से उतना सौभाग्य नहीं मिलता। कुछ उन्होंने संदर्भ सुनाए, नाम भी बताए, भावना होते हुए भी नहीं मिल पाया। अब मैं समझ नहीं पाया। आचार्य जी स्वाध्याय कर रहे, मैं सामान्य से बैठा, व्यवहारिक चर्चा करता, स्वास्थ्य की चर्चा करता, आचार्य जी संलेखना की चर्चा छेड़ रहे। मैंने कहा, गुरुदेव आप तो सजग हैं, आपको तो ये सब पहले से ही साधना में है। नहीं वो तो है, लेकिन देखो इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और कहा उन्होंने, इसलिए मैं सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं, सबसे निर्वृत्त होता जा रहा हूं। कुंडलपुर में आचार्य श्री ने सारे मुनि संघ को प्रतिदिन सुबह समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। आरिका संघों को पूरा समय दे दे करके परिपक्व बना दिया। प्रतिभा मंडल की बहनों को समय दे दे करके पूरा परिपक्व बना दिया। और कुंडलपुर में कहा, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, सबको स्वाश्रित बना दिया है, अब मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है। उत्तर दिए हैं, जो सुझाव दिए हैं वो अभी हम लोगों के पास हैं, व्हाट्सएप पर चल रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है, पर अधिकृत अभी हम लोगों ने मंच से घोषणा नहीं की है। अभी ये संघ के प्रतिष्ठाचार्य की जवाबदारी थी और उन्होंने अपना कार्य शीघ्रता में किया, वो संघ की अनुमोदना से किया है, लेकिन वो प्रतिष्ठाचार्य की सूचना है, अभी संघ के मंच की घोषणा नहीं है। और घोषणा आज करने के लिए हम लोगों का मन था, लेकिन महाराज जी ने कहा कि आज घोषणा अगर करेंगे और जिन्हें अपन को सौंपना है वो अगर इनकार कर देंगे, क्योंकि वो भी आचार्य विद्यासागर की परंपरा के हैं, वो भी आचार्य विद्यासागर जी की परंपरा के हैं, अगर उन्होंने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभाऊंगा, तो क्या करूंगा। इसलिए आज घोषणा करने के साथ साथ इस बात के लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी है कि महाराज जी को जबरदस्ती मनवाना पड़ेगा और महाराज जी से ही ये सारा का सारा जो आचार्य श्री का उत्तराधिकारी भार है उन्हें जिम्मेदारी निभाने के लिए निवेदन करना पड़ेगा। संघ की परंपरा है भैया, यहाँ संघ बहुत संगठित है, पूरा संघ बंधा हुआ है। हम लोगों ने आचार्य श्री की संलेखना के समय में देखा, हजार किलोमीटर दूर रहने वाले महाराज जियों ने अपने कार्यक्रम स्थगित कर दिए, अपने पंच कल्याणकों को छोटा कर दिया, पंच कल्याणक के कार्यक्रम नहीं कराए। हमारे महाराज जियों ने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आचार्य श्री, और सबने कहा कि आचार्य श्री की जो भावना होगी सारा संघ उसका पालन करेगा, संघ मुट्ठी में बंद करके रहेगा। आचार्य श्री के सामने तो हम सभी करते आए हैं, आचार्य श्री के पश्चात भी उनकी परंपरा को इसी तरह से आगे बढ़ाएंगे, ये हम सबका संकल्प है। हम सब चाहते हैं कि हम छोटे रहें। योग सागर जी महाराज जी चाहते हैं कि हम बिल्कुल सबसे पीछे रह करके काम करें। हमारे संघ के सारे साधु चाहते हैं आचार्य श्री की भावनाओं की पूर्ति होना चाहिए, क्योंकि परंपरा के वो आचार्य रहे। ज्ञान सागर जी ने निष्प्रयता दिखाई, आचार्य विद्यासागर जी ने निष्प्रयता दिखाई,
अब संघ भी निष्प्रहता दिखा रहा है और इसलिए हमारे महाराज जी बिहार कर रहे हैं। संभवतः 2 दिन में यहां तक आने वाले हैं। वैसे हम सबकी भावनाओं ने ये तय किया है कि आचार्य श्री के रिक्त स्थान की पूर्ति, आचार्य श्री के सिंहासन के शोभा की पूर्ति हम सभी मुनिजन मिलकर के, पूरा संघ मिलकर के मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे। मुनिवर समय सागर जी से पूर्ति कराएंगे और मुनिवर समय सागर जी हमारी परंपरा के आचार्य, परंपरा के आचार्य शांति सागर जी, रविंद्र भाई बैठे हुए हैं, आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की परंपरा के, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की परंपरा के, वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी, आचार्य विद्या सागर जी के बाद में उत्तराधिकारी के रूप में आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। यही हम सबका हमारे गुरुवर के प्रति समर्पण रहेगा कि रात में कोई महाराज जी नहीं सोए, 1 मिनट को नहीं सोए कोई महाराज जी। पूरी रात जैसे ही 8:30 बजे से संकेत मिलना शुरू हुआ, 10 सवा 10 बजे स्थिति पुष्ट होने लगी कि दीपक टिमटिमा रहा है, कोई भरोसा नहीं। सारे मुनि संघों को सूचना दे दी गई, सब बिल्कुल अलर्ट थे और रात लगभग 1:45 बजे से ये क्रम उल्टी गति का प्रारंभ हो गया। सब महाराज जी उपस्थित रहे, बहुत भावनात्मक तरीके से संबोधन रहा, जागृति रही आचार्य श्री की। ओम, अभी महाराज जी याद दिला रहे थे, ओम ओम कह करके। और एक बार मैंने एक दिन पय्यवृत्ति करते करते रात में ही हम महाराज जी कुछ बैठे थे, आचार्य श्री की बेचैनी देख रहे थे, तो मैंने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री आपको गर्मी लग रही है क्या? सिर हिला दिया, मतलब नहीं समझे कि लग रही कि नहीं लग रही। आचार्य श्री आपको सर्दी लग रही है क्या? ऐसा कर दिया। फिर पूछा, आचार्य श्री आपको कुछ बेचैनी हो रही है क्या? तीसरी बार पूछने में आचार्य श्री ने दोनों हाथ जोड़े, महाराज जी साक्षी हैं, दोनों हाथ जोड़े और सिर हिला करके नमन मुद्रा बना के नमोस्तु नमोस्तु बार बार किया। मतलब ये कहा उन्होंने कि तुम चिंता मत करो, हम अलर्ट हैं, सावधान हैं, हम सिद्धों को नमस्कार कर रहे हैं। हाँ, तुम हमारी गर्मी सर्दी की चिंता मत करो।